तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास ने जंग रोकने से किया इनकार। इजरायली सेना को गाजा पट्टी से वापस जाने की रखी शर्त। नेतन्याहू के लिए गाजा से झटका। जहां रैली करने जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं के सांसद ने दिया इस्तीफा। बंगाल में बीजेपी को झटका। महाराष्ट्र से अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी बीजेपी, जल्द करेगी ऐलान। स्टार प्रचारक होंगे अक्षय और माधुरी दीक्षित। दिल्ली में नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरा बीजेपी नेता टी राजा सिंह। बोला 6000 मस्जिद हैं, फिर भी सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। आसिफ अली जरदारी चुने गए पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति, दूसरी बार बने प्रेसिडेंट। लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी वीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। खबरों को बताया फर्जी। बीजेपी को महाराष्ट्र में लगने वाला है झटका। बीजेपी में सेंधमारी करेंगे उद्धव ठाकरे। नितिन गडकरी को दे डाला चुनाव लड़ने का ऑफर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रोकने से हमास ने किया इनकार। इजरायली सेना को गाजा से वापस जाने की रखी शर्त। नेतन्याहू के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच बीते 5 महीने से जंग चल रही है और इस जंग के रुकने के आसार अब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम से इनकार करते हुए इजरायल को झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने साफ कहा है कि गाजा पट्टी से जब तक इजरायल अपनी सेना को नहीं हटाएगा तब तक वो युद्ध विराम गाजा पट्टी में नहीं करेगा और ना ही इजरायल के 134 नागरिकों को छोड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी में रमजान से पहले युद्ध विराम की खबरें आ रही थी। इस पर हमास ने साफ कहा है कि जब तक गाजा पट्टी से इजरायल अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा तब तक वो किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं करेगा। यानी इजरायल के लिए बड़ा झटका है और ये जंग लगातार जारी रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहां रैली करने जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं के सांसद ने दिया इस्तीफा। बंगाल में बीजेपी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासी बहुल झारग्राम से भाजपा सांसद कुमार ने मोदी के दौरे से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और मोदी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि उन्होंने निजी कारणों से ये इस्तीफा दिया है। झारग्राम सांसद का इस्तीफा ऐसे दिन आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा कर रहे हैं और उत्तर बंगाल में आदिवासी बहुल व पूर्व माओवादी गढ़ में रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी लड़ाएगी लोकसभा चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के टिकट से अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए मीटिंग की है। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ा ऐलान जल्द कर सकती है और अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित बीजेपी के स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सहित कई पार्टियां एक साथ आ गई हैं। इस बीच बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित को लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय दोस्तों कि अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित को बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज सड़क पर अदा कर रहे लोगों को लात मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर के समर्थन में बीजेपी उतर आई है। इस मामले पर तेलंगाना के गोसा महल ने बीजेपी विधायक राजा सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देश भर में 6 लाख मस्जिदों के बावजूद सड़क जाम करके नमाज अदा करना कौन सी समझदारी है। इस मामले में मेरा पूरा समर्थन दिल्ली पुलिस के साथ है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना जुमे की नमाज के दौरान दोपहर करीब 2 बजे इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास की है। इस घटना के विरोध में स्थानीय मुस्लिम लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिन पुलिसकर्मी ने लात
नमाज पढ़े लोगों को मारी थी उनको सस्पेंड कर दिया और अब इसके समर्थन में बीजेपी उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी 11 साल बाद दूसरी बार ताजपोशी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं और आसिफ अली जरदारी नए राष्ट्रपति पाकिस्तान के बने हैं। वह पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की सियासत में अहमियत रखने वाले जरदारी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है। विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रही हैं। शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले गठबंधन ने जरदारी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं जो 6 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में 411 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले थे, जबकि उनके विरोध में महमूद को 181 वोट मिले थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी मायावती की पार्टी बीएसपी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान आज किया है। मायावती ने ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। मायावती ने उन खबरों पर भी विराम लगा दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि मायावती की पार्टी बीएसपी कांग्रेस और सपा के साथ जल्दी गठबंधन करने वाली है और मायावती को पीएम का चेहरा चुना जा सकता है। मायावती ने इनकार किया है और कहा है कि उनकी पार्टी का गठबंधन किसी से नहीं होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। बीजेपी में सेंधमारी करेंगे उद्धव ठाकरे, नितिन गडकरी को दे डाला बड़ा ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं सभी पार्टियां अपने समीकरणों को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। असल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी को एक बड़ा सियासी ऑफर दिया गया है। वो ऑफर है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ना। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नितिन गडकरी अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आपको बीजेपी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हम आपको टिकट देकर जिताएंगे और महाराष्ट्र में आपको सांसद बनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने जो पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की है उस सूची में नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है और नितिन गडकरी का नाम ना शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि नितिन गडकरी को इस बार चुनाव में बीजेपी टिकट नहीं देने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एलवीस यादव के घर पहुंची पुलिस, घर वालों को थमाया सीआरपीएफ की धारा 143 के तहत नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूबर एलवीस यादव के खिलाफ मारपीट के केस के मामले में गुरुग्राम सेक्टर 53 थाना पुलिस ने परिजनों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिया है। नोटिस देने के लिए पुलिस टीम उनके घर गई थी। पुलिस के अनुसार एलवीस यादव घर पर नहीं मिला। इसके बाद उसके परिजनों को नोटिस दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सेक्टर 53 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया है कि मारपीट के मामले में वादी सागर ठाकुर ने एलवीस यादव पर मारपीट के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि एलवीस ने मारपीट करते हुए उसकी रीढ़ पर वार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके तहत 147, 149, 323 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एलवीस यादव को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भगवान राम यदि इस युग में होते तो बीजेपी उनके पीछे भी लगा देती ईडी सीबीआई। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने 8 समन भेजे जाने का हवाला देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करके बीजेपी जेल में डालना चाहती है और उनकी सरकार दिल्ली में गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भेजे गए 8 समन के मुकाबले दिल्ली में 8 नए विद्यालयों का निर्माण कराएंगे। इसी दौरान आप संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भगवान इस युग में होते तो बीजेपी ईडी और सीबीआई उनको उनके घर भेज देती और उनके संदूक के बल पर बीजेपी उनको जेल भेजती। तो केजरीवाल ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी का आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ हुआ गठबंधन फाइनल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी का विस्तार करने की कोशिश में जुटी भाजपा ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और जनसेवा पार्टी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है। इसे लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। गठबंधन पर मोहर लगने
लगने की घोषणा करते हुए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए में शामिल होने के चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के फैसले का स्वागत किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी